इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधासागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आर्का माँ दृढ़मती माता जी की, वंदनीय आर्का संघ की। बंधुओं, आज का यह संघा समाधान का कार्यक्रम उदासीन आश्रम से प्रारंभ हो रहा है, जहाँ परम पूज्य आचार्य भगवंत के द्वारा आशीर्वादित साधिका यहाँ पर विराजमान है और साथ ही साथ में यहाँ पर एक बहुत साधिका भवन निर्माण होने जा रहा है। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के निर्देशन में यह शुभ कार्य प्रारंभ हो रहा है। आज की शंका समाधान के लिए मैं परम पूज्य नियारिका माँ दृढ़मती माता जी से निवेदन करता हूँ कि हे माता जी, आज के इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। परम पूज्य नियारिका दृढ़मती माता जी। सभी लोग जुड़े। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के, हरिका देव ज्येष्ठ हरिका श्री गुरुमती माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की, मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमस्ते। यह शंका समाधान जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम मुनि श्री जी के समक्ष प्रतिदिन होता है। उसी श्रृंखला में आज श्री शांति निकुंज उदासीन आश्रम के इस प्रांगण में, जहाँ उदासीन आश्रम के अंतर्गत आचार्य श्री जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त ब्राह्मी विद्या आश्रम की संस्था भी है। आचार्य श्री जी का जब सागर में प्रथम बार आगमन हुआ था षटखंडागम की वाचना के लिए, यह ब्राह्मी आश्रम उस समय कुंडलपुर में था। सागर समाज ने निवेदन रखा, जैसा कि आज सुबह महाराज श्री जी ने अपने प्रवचन में स्पष्ट ही कहा था
कि जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस समाज में, अपने गांव में, शहर में, नगर में और देश में और राष्ट्र में व्रती रहते हैं, अपना सगुन मान करके, मंगल मान करके स्वीकार करना चाहिए। आचार्य श्री जी ने ये मंगल उपहार साधिका आश्रम और मुख्य रूप से पूरा नाम इसका आज मुनि श्री जी के समक्ष निश्चित किया गया है, आचार्य विद्यासागर साधिका आश्रम। वह भी संस्था इसी उदासीन आश्रम संस्था के अंतर्गत संस्था है। और आप ये मत समझना कि ये सब संस्था कुछ वर्षों के लिए है। महाराज श्री जी के शब्द थे कि जब तक सागर है तब तक ये संस्था है। प्रवचन आप सभी सुनते हैं, ध्यान से कुछ ऐसे पॉइंट पर, बिंदु पर आपको फोकस करना चाहिए कि आज मुनि श्री जी ने हम सबको कौन सा विशेष संदेश दिया है। आज का यह कार्यक्रम मैं प्रारंभ करती हूँ। आर्य का संघ की ओर से शंकाएं हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान मुनि श्री जी के द्वारा प्राप्त होगा। शीघ्रता से सब तैयार रहेंगे। आर्य श्री स्वाध्यायमती माता जी अपनी शंका रखेंगी मुनि श्री जी के समक्ष। जो शंका करने वाली आर्यिका है वो थोड़ा आगे आते जाए और उठते जाएंगे तो ठीक रहेगा। इसी बीच मैं मुनि श्री जी से अपनी ओर से एक जिज्ञासा रखती हूँ कि महाराज श्री जी, आपके पास हालांकि साधना रहस्यमयी होती है, ये बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन फिर भी यदि बताने लायक हो तो आप कृपा करेंगे कि आपने ऐसी कौन सी विशेष साधना की है जिस विशेष साधना के फलस्वरूप आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, वो आपके सामने फलीभूत होता है और जल्दी से जल्दी फलीभूत होता है। हम सब इस बात को जानना चाहते हैं। नमस्ते महाराज जी। दो सूत्र हमें गुरु ने दिए थे जब मैं बिहार कर रहा था, बहुत पहले नैनागिर से हम थे। हम समय सागर जी महाराज के साथ थे। हम दोनों का विहार हुआ। एक महाराज और हमारे साथ थे। उस समय हमने आचार्य श्री से पूछा था कि आचार्य श्री, सफलता का सूत्र क्या है? हम लोग तो ऐसी बड़ी समाज में, और जहाँ समाज के विभिन्न प्रकार के विचार हैं, तो उन्होंने एक सूत्र दिया था कि अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, दूसरे का अहित करना नहीं, गज के समान विचरण करना, कभी विफल नहीं होगे। पहला सूत्र है अपना स्वार्थ रखना नहीं, किसी के अहित का विचार, और दूसरा सूत्र गज के समान विचरण करना। यानी हाथी जब चले, हाथी चलता है, हाथी चले और कुत्ते न भौंके तो हाथी नकली है जी। और हाथी कुत्तों को पीछे मुड़ के देखे तो वो हाथी नकली है। तो मैंने उसकी फिर व्याख्या की कि गजवत चलने का अर्थ क्या। तो हाथी जब चलता है तो दुनिया कुछ भी करती रहे, तुम अपनी चाल से चलते रहना। ये पहला सूत्र लेकर के बस मैं किसी भी कार्य को पराया मान के कभी नहीं करता। दुनिया का कहीं का भी मंदिर हो, कहीं का भी कुछ हो, मैं अपना खुद का
धर्म मान करके करता हूं। उपदेश में कभी समाज को नहीं देता, पहले देता था तो उपदेश के बाद बड़ा टेंशन आता था। जब आप लोगों को उपदेश देता था तो बड़ा टेंशन होता था, क्योंकि मैं उपदेश देते देते थक जाऊं और तुम एक भी बात नहीं मानो। मैं रात्रि भोजन पे बोलूं, मैं गुटखे पे बोलूं, मैं कोई बुराइयों पे बोलूं, लेकिन तुम मानते ही नहीं थे। तो बहुत बार गुस्सा आता था कि अब इनको बोलना ही नहीं है। वो बोलते ना, मानो तो मानो, नहीं तो भाड़ में जाओ। बुंदेलखंडी यही है ना कि मानो तो मानो, नहीं तो मैंने सोचा कि अब माने तो माने, नहीं तो ये। तो एक दिन भगवान के पास बैठा, मैंने कि भगवान इनको उपदेश देने में कोई फायदा नहीं। बोले तू गलती कर रहा है, मैंने कब तुझे उपदेश देने को भेजा है? मैंने कब कहा है कि तू दूसरों को सुधार? तू दूसरों को प्रवचन देता ही क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि दूसरों को प्रवचन देना चाहिए? किस शास्त्र में लिखा है कि किस दूसरे को प्रवचन होना चाहिए? किस भगवान ने कहा है? तो मैंने कहा तत्वार सूत्र में कहा है। थोड़े तत्वार सूत्र में दूसरे को प्रवचन देने को नहीं कहा है, उपदेश को स्वाध्याय में रखा है। तो प्रवचन को स्वाध्याय बना लो, कोई माने या नहीं माने, लेकिन हमारा स्वाध्याय तो हो ही गया। तुम एक बात भी मत मानो, लेकिन मेरा स्वाध्याय तो हो गया। और जब स्वाध्याय हो गया तो अब कोई चिड़चिड़ेपन का सवाल ही नहीं। जब से मुझे अब कोई चिड़चिड़ापन नहीं आता, मैं जो कुछ भी बोलता हूं सब अपने लिए बोलता हूं, अपना मान के बोलता हूं, और स्वयं के पाप का क्षय हो, पुण्य की वृद्धि हो, और सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग मेरा मजबूत हो। क्योंकि 7 अंग जो हैं वो हमारे अधीन हैं, और 8वां अंग जो है दूसरों के अधीन है। जब दूसरा उससे प्रभावित हो जाए तो 8वां अंग पल जाता है। बस यही है कि मैं तो सब कार्य अपना मान के करता हूँ, और जो कार्य अपना मान के करोगे उसमें सफलता मिलना निश्चित है। क्योंकि अपने कार्य में कभी थकावट नहीं आती, और पराये कार्य में थोड़ा सा भी करने में थकावट आती। बहुत अच्छा, सभी को ये सूत्र विदित हुआ कि जो कार्य करें वो अपने उद्देश्य से करें, अपने हित के लिए करें, दूसरे का हित उसमें अपने आप समाहित हो जाता है। आगे श्री स्वाध्यायमती माता जी अपनी शंका। पंचम काल के साक्षात भगवान संत शिरोमणि आचार्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की वर्तमान में साक्षात समंत व्रत आचार्य के रूप में विराजमान निर्यापक श्रीमण 108 मुनि श्रेष्ठ श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री रणमती माता जी की। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि धर्म प्रभावना पुरुषार्थ से होती है या पुण्य से होती है? धर्म प्रभावना का कोई पुण्य तो ऐसा कोई कारण शास्त्रों में मिला नहीं। यदि पुण्य से धर्म प्रभावना होती तो सबसे बड़ा पुण्य तो दुनिया में रावण का था, सबसे बड़ा पुण्य था, राम से भी ज्यादा पुण्य था। तो आगम में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि पुण्य से प्रभावना होती है। आगम में ये लिखा है कि यदि भावना प्रबल हो तो पुण्य कर्म उसका साथ दे देता है। तो पुण्य सहयोगी है, पुण्य कारण नहीं है। पुण्य हमारा सपोर्टर है। यदि हमारे मन की, हमारी साधना, हमारी अंतर की चेतना प्रबल है, हमारा क्षयोपशम प्रबल है, हमारी निशक्ति जागरण है, तो पुण्य उसका सहयोगी बनकर के प्रभावना में कार्य करता है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, अगले क्रम में आर्यका श्री वैराग्यवती माता जी अपनी एक जिज्ञासा मुनि श्री जी के समक्ष रखना चाह रही हैं। बिना जय बोले जयकार और कुछ न करें, नमोस्तु करके सीधा अपनी जिज्ञासा रखने का कार्य करें।
गैप नहीं करें इतना। महाराज जी नमस्ते। बड़ी माताजी वंदना। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से पूज्य बड़ी माता जी आदि सभी बड़ी माताजियों के आशीर्वाद भावना से जो हम लोगों को उपसंग बनाए जा रहे हैं, तो ये क्या हमारा पाप कर्म का है उदय है या पुण्य कर्म का? क्योंकि आचार्य की आज्ञा मानना तो ये पुण्य कर्म का उदय है, परंतु संग से बड़ी माता जी जिनको सारी दुनिया चाहती है, जिनके पास रहना चाहती है, हाँ, मैं प्रश्न समझ, क्योंकि मैं प्रश्न समझ गया, क्योंकि ये प्रश्न एक बार हमने आचार्य जी से भी किया था और आज प्रातः काल मैंने उसका जवाब भी दिया था। ये उपसंग बनना, जैसे हम लोग आप तो हम लोगों को ले लीजिए और बड़ी आरिका तुम्हारे जो कह रहे हैं उनको ले लीजिए। आचार्य से कोई अलग होकर विहार करना ये पाप कर्म उदय माना जाएगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ा पुण्य कोई दुनिया में हो नहीं सकता। और पाप कर्म का उदय कहाँ है? प्रातः काल कहा था कि धर्म का वैभव इतना बढ़ गया कि जगह जगह उन्हें उपधो अपने कार्यालय खोलना पड़ रहा है। अब जब व्यापार बढ़ेगा तो एक ही स्थान पर यदि वो सारा व्यापार करेगा तो व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ता है तो अलग अलग ऑफिस खोले जाते हैं, अलग अलग शहरों में खोले जाते हैं। एक बेटे को कहीं भेजा जाता है, एक बेटे को कहीं भेजा जाता है। ये पाप का उदय नहीं, ये पुण्य का उदय है। जितने उपसंग बनेंगे समझ लेना धर्म का और धर्मात्माओं का महान पुण्य का उदय मानना चाहिए। आप कल्पना करें, एक स्थान पर बैठ करके पूज्यवर ने एक बार कहा था, देखो तुम सन 1990 की घटना है मुक्तागिर के अंदर। मैंने कहा महाराज जी आप ही काफ़ी हो, हम लोग क्यों भेजते हो भावनाओं के विरुद्ध में? बोले ये बताओ तुम कितना अशुभ कर्म बांधोगे। यहाँ बैठ करके यहाँ मैं हूँ और मैं सबको प्रवचन दे रहा हूँ, सब तुम्हारा क्या है? तुम अपनी योग्यता को जो छुपा रहे हो। तो कुंदकुंद स्वामी ने कहा अपनी योग्यता नहीं छुपाना चाहिए। 10 जगह बैठ करके जब 10 स्थानों पर प्रवचन होंगे, वहाँ के लोग सुनेंगे जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उसमें तुम अंतराय डाल रहे हो। तो ये अंतराय कर्म का बंध होता है, योग्यता को छुपाना भी। इसलिए एक स्थान पर रहने की अपेक्षा अनेक स्थानों पर जाकर के प्रभावना करना ये बहुत बड़े पुण्य का उदय है। इसलिए उपसंग बनना महान महान धर्म का लिए बहुत अच्छा है। और जो उपसंग बनाकर विहार करते हैं गुरु आज्ञा में, वे महान पुण्य के भागीदार हैं और उनके पुण्य कर्म का उदय है। इसके उपरांत आर्यका श्री विलक्षणामती माता जी अपनी जिज्ञासा रख रही हैं। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री जी ने कहा है कि हमारा सम्यक दर्शन सक्रिय सम्यक दर्शन होना चाहिए। महाराज श्री जी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि सक्रिय सम्यक दर्शन हमारे जीवन में आता कैसे है? नमोस्तु महाराज जी। सक्रिय सम्यक दर्शन, सक्रिय सक्रिय यानी क्रियावान, सक्रिय यानी जो सम्यक दर्शन है वह सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय का अर्थ प्रैक्टिकल, निशंकित अंग है तो वो प्रैक्टिकल। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने एक बहुत अच्छा दिया उदाहरण, सम्यक आचरण। अष्टपहड़ के अंदर एक शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उनको डर था कि लोग कहेंगे हमें तो आचरण करने की जरूरत है ही नहीं, हमने तो श्रद्धा कर ली कि सच्चा देव शायद गुरु है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तो असंयमी हूँ। तो उन्होंने कहा जरूर तुम असंयमी हो, लेकिन तुम्हारे पास सम्यक्त का आचरण होना चाहिए। ये कुंद स्वामी के सूत्र का पर्यायवाची अर्थ पूज्यवर ने बनाया, सक्रिय सम्यक दर्शन यानी सम्यक्ताचरण करना, यानी जो सम्यक के 8 अंग हैं उनको पालन करना। जब धर्म में शंका होने लग जाए कि ये धर्म सच्चा है कि नहीं, सुख मिलेगा कि नहीं, तो निशंकित होने का परिणाम करना, अपने मन को समझाना, ये सक्रिय निशंकित अंग है।
विभिन्न प्रकार की देख करके इच्छाएं होने लग जाएं, तो अपने मन को उस समय समझाना ये सक्रिय निकांक्षित अंग है। निर्विचिकित्सांग, कभी किसी को देखकर ग्लानि भाव आए तो मन को समझाना ये सक्रिय निर्विचिकित्सांग है। ऐसे सभी 8 अंगों में, क्योंकि ये 8 अंगों के विपरीत वातावरण अपनी जिंदगी में आता है, अपनी जिंदगी में, क्योंकि अदर्शन परिचय दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होता है। तो जब हमारे परिणाम, ऐसा नहीं कह सकते कि हम सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी निकांक्षित आदि जो अंग हैं इनमें अतिचार लगते हैं। उन अतिचारों का निरावरण करना, यदि सम्यक का नाम का कोई आचार नहीं होता तो सम्यक दर्शन के अतिचार कहाँ से आ गए? सम्यक दर्शन आचारवान है, क्रियावान है, तभी तो उसमें अतिचार लगते, और उन अतिचारों को नहीं लगने देना ही सक्रिय सम्यक दर्शन माना जाता है, जिसे साहित्य भाषा में सम्यक्त्वाचरण कहते हैं। जी, अगले क्रम में आरिका श्री अकलंकमती माता जी अपनी जिज्ञासा रख रही हैं। महाराज श्री जी, हम अकलंकमती माता जी का आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमारी जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती का चक्र रत्न कहाँ पर पैदा होता है? क्या युद्धशाला में भी होता है और भोजनशाला में भी होता है, और चक्र कहाँ पर होता है? आयुधशाला में भी होता है, तीनों जगह होता है क्या? नमोस्तु महाराज जी। चक्र के स्थान का कोई नियत स्थान नहीं कहा गया, ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन नहीं। भरत चक्रवर्ती का चक्र रत्न आयुधशाला में उत्पन्न हुआ, और एक चक्रवर्ती का रत्न जो भोजन करते हुए भोजन की थाली ही चक्र रूप में परिणत हो गई। तो इस प्रकार के चक्र रत्न का कोई नियत स्थान नहीं कहा गया, लेकिन प्राय ज़्यादातर चक्रवर्तियों के रत्न जो चक्र है वो आयुधशाला में ही उत्पन्न हुए। 1-2 का कोई अपवाद है, बाकी 12 चक्रवर्तियों में लगभग 10 चक्रवर्तियों के चक्र रत्न जो आयुधशाला में ही उत्पन्न हुए। कुछ अपवाद है, वो जो भोजन करते समय थाली ही चक्र बन गई, एक ऐसा अपवाद मानना चाहिए। और हरिशरण चक्रवर्ती का आया, मतलब युद्धशाला में उनको। हाँ, तो 1-2 चक्रवर्तियों का, हाँ ना, मैंने 12 चक्रवर्तियों में 1-2 चक्रवर्तियों की ही अन्यत्र हुए हैं। मूल मार्ग बहुमत से देखा जाता है, बहुतायत आयुधशाला में ही है। महाराज श्री, एक प्रश्न और है, क्या जो आनुपूर्वी होती है, जो मोड़े सहित होती है वो आनुपूर्वी होती है, और जो मोड़े से रहित होती है उसमें आनुपूर्वी नहीं होती क्या? आनुपूर्वी का अर्थ क्या है? आनुपूर्वी तो मोड़ और नहीं मोड़ से तो कोई मतलब नहीं। अनुश्रेणी गति और विग्रह गति। आनुपूर्वी का अर्थ नहीं, अनुश्रेणी कहो उसको। अनुश्रेणी जो गति होती है वो एक समयवर्ती होती है, और सभी जीव चाहे विग्रह बलि हो सब अनुश्रेणी गति से जाते हैं। मोड़े लेंगे तब भी अनुश्रेणी गति से ही जाएंगे। सीधा अनुश्रेणी का अर्थ होता है आकाश पंक्ति, जैसे हथकरघा में कपड़ा बुनते ना, ताना बाना ऐसा। तो जब भी जीव जाएगा आकाश पंक्तियों के समान जाएगा, और उसी के अनुसार वो मोड़ ले लेता है। महाराज जी, इनकी शंका ये थी कि ऋजु गति वाला जो जाता है उसके लिए भी आनुपूर्वी कर्म का उदय होता है क्या? क्यों नहीं, पूरा आनुपूर्वी कर्म बोलो। आनुपूर्वी एक कर्म है, आनुपूर्वी कर्म का उदय तो आएगा ही आएगा, वो एक समय के लिए आएगा, एक समय के लिए। उसको अनाहारक कहा है, बस इतना ही। आनुपूर्वी के बिना वो यहाँ से वहां तक पहुंचेगा कैसे? ऋजु गति से जाने वाला हाँ, बीच में अनाहारक नहीं होता है ना। ऋजु गति वाला जो है वह अनाहारक नहीं है, बस इतना ही मानना चाहिए। लेकिन वह आनुपूर्वी का उदय ले जाने के लिए, और आनुपूर्वी का उदय जो पूर्व शरीर के आकार को कायम रखने के लिए है, तो आनुपूर्वी का उदय दोनों एक समयवर्ती और अनेक समयवर्ती दोनों का होता है, ऐसा शास्त्र का मत है। इसके आगे आरिका श्री मुदितमती माता जी अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए हम जिज्ञासा है कि महाराज जी, पंचम काल में हमने आगम में पढ़ा है
कि रिद्धियाँ नहीं होती, रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं होते, लेकिन हम साक्षात देखते हैं आचार्य श्री आपको देखते हैं कि आप अगर किसी को देख लेते हैं तो उनके रोग ठीक हो जाते हैं। और आपने कल स्वयं कहा था कि मेरा वचन खाली नहीं जाता, मैं मंच से उतरूंगा मेरा वचन पूरा हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहें? ये रिद्धि नहीं कहलाती, ये एक प्रकार के पुण्य की प्रकृतियों के उदय से कुछ ऐसी स्वाभाविक शक्तियां होती हैं जो प्रकट होती है। रिद्धि के संबंध में कोई अलौकिक घटना होती है, निमित्त के बिना होती है, अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। तो रिद्धि की जो स्थितियां हैं आज नहीं हैं। हाँ, पुण्य का साधना के प्रभाव से, पवित्र भावना के प्रभाव से जब एक व्यक्ति, इसी से अंदाज लगा लेना, एक व्यक्ति जब बुरी नज़र से देखकर जब नज़र लग सकती है, तो एक व्यक्ति अच्छी नज़र से देख ले तो अच्छा क्यों नहीं हो सकता? अब इसको क्या कहें? यदि अच्छी नज़र से देखना रिद्धि है तो बुरी नज़र से देखना, नज़र लगाना भी रिद्धि है, क्योंकि एक विसरिद्धि भी आती है, दृष्टि विसरिद्धि। अब दृष्टि विसरिद्धि भी है, तो जिसने बुरी नज़र से देखा और नज़र लगी तो उसको रिद्धि हो गई। नहीं, ये दृष्टि है। जब बुरी नज़र वाला बुरा कर सकता है तो अच्छी नज़र वाला, तो बस अच्छी नज़र से देखो, सबका अच्छा ही अच्छा होगा। इसके उपरांत आर्यका सहजमती मध्य जी अपनी जिज्ञासा रखना चाह रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, बंदाई माते। लक्ष्मी जिनके चरणों में लौटती है, सरस्वती जिनके मुख में निवास करती है, और जब उनके पास कीर्ति को स्थान नहीं मिलता तो सारे लोक में फैल जाती है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के सानिध्य को पाकर हम सब धन्य हुए। पूज्य महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, आपने सुबह कहा था कि व्रती कहीं भी रहे वह शकुन के रूप में माना गया है। महाराज जी, व्रतों में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो एक व्यक्ति को शकुन के रूप में ग्रहण कर लेता है? सबसे बड़ा, सब कुछ उसका शुभ ही तो हो गया। उसका भेष शुभ है, उसका मन शुभ है, उसकी दृष्टि शुभ है, उसका विचार शुभ है, उसकी वाणी शुभ है, उसका एक एक कदम शुभ है। वो कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, उस समय तुरंत ध्यान रख रहा है कि मैं वृत्ति हूँ। जो यत्नाचार जो है वो निर्जरा का कारण बनता है। यत्नाचार जैसे थाली भोजन की आई, उसको तुरंत आएगा मैं वृत्ति हूँ, क्या त्याग है? यत्नाचार हो गया। चलते समय देखा कि यहाँ जीव है, मैं वृत्ति हूँ, तो वो जो 24 घंटे उसका जो यत्नाचार है वही उसका सबसे बड़ा मंगल रूप है। जो शुद्ध आचरण होता है, आचरण होने से अशुद्ध वस्तु भी शुद्ध हो जाती है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज की सबसे बड़ी खोज थी, जहां भी देखा हमने हर आचार्य ने शरीर की निंदा की है। शरीर निंदनीय है। आत्मानुशासनकार शुभचंद्र आचार्य महाराज आदि सब 12 भावनाओं में शरीर की निंदा ही निंदा भरी है, क्योंकि है भी निंदनीय। लेकिन पूज्यवर समंत भद्र महाराज एक ऐसे हुए जिन्होंने इस निंदनीय से शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी बात कही, शुभावता सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते। यह अशुद्ध शरीर भी यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो यह अशुद्ध शरीर भी शुद्ध माना जाता है, वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। जैसे एक घड़ा मिट्टी का होता है, लेकिन मिट्टी के घड़े में घी रख दिया जाए तो सारा जगत उसे क्या कहता है? घड़ा काय का होता है, लेकिन मिट्टी के घड़े में घी रखते ही वह घड़ा घी का हो जाता है। इसी प्रकार ये हाड़ मास के पिंजड़े में रत्नत्रय गुण आ जाने से यह हाड़ मास का पिंजड़ा भी रत्नत्रय रूप हो जाता है। यह समंत भद्र महाराज की बात है, ऐसा सगुन मानना चाहिए। इसके आगे आर्यका श्री सिद्धमती माता जी अपनी जिज्ञासा मुनि श्री जी के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु मुनि महाराज जी। हे मुनिवर, आपके चरणों में मेरी श्रद्धा का वास है। हे मुनिवर, आपके आशीष पर मुझे पूरा विश्वास है। हे मुनिवर, मेरे हृदय आसन पर तेरा ही निवास है
और मुनिवर, मैंने आपको पाकर ऐसा लगा कि देव शास्त्र गुरु तीनों मेरे पास हैं, देव शास्त्र गुरु तीनों मेरे पास हैं। तो हे मुनिवर, आपकी छत्र छाया में सबका मन संतुष्ट हो जाता है और किसी प्रकार की शंका नहीं होती। फिर भी मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि आपको वैराग का अंकुर कब खिला, गुरुवर के प्रथम दर्शन से या उनका बार बार सत्संग होने से? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखो, तुम्हें वैराग्य था सो हो गया, इनको वैराग होना नहीं है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी महाराज जी, ये तो हम भी पूछना चाह रहे थे, क्या पता आपके वैराग्य भाव को सुनकर के किसी का मन वैराग्य भावों से परिपूर्ण हो जाए। क्योंकि अब ये वैराग्य दूसरे के वैराग के कारण तो दूसरा ही बता सकता है, स्वयं के वैराग को हम क्या बताएं, किस रूप में बताएं? बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं, जो कारण जितने रहस्यमय होते हैं वे उतने चमत्कारी बनते जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कहना उचित नहीं लगता। और वैराग का कारण तो अनेक बनते हैं, कोई धीरे नहीं बनता। वो महान पुरुष होते हैं जो एकमात्र वैराग्य से वैरागित हो जाते हैं, तीर्थंकर होते हैं। पंचम काल में जो भी वैराग्य होता है उसको शनै शनै होता है, धीरे धीरे होता है, और उसमें इतने कारण बन जाते हैं कि आचार्य श्री सबसे बड़ा मूल कारण तो आचार्य श्री ही हैं, वैराग्य कारण। और मार्ग में तत्व के धर्म की तरफ रुचि रखने के कारण तो बहुत सारे बनते रहे। धर्म की तरफ आने के लिए बहुत, एक ऐसे महाराज थे जो मूल कारण बने कि उन महाराज ने एक नियम लिया था, क्योंकि उन महाराज के पास में जाता नहीं था, नाम बताने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने एक दिन बुलाकर कहा, तुम लोग क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा, इसलिए नहीं आते कि तुम नियम देते हो। तो महाराज भी इतने सीधे थे बेचारे, उन्होंने कहा, बेटा मैं नियम लेता हूं तो मैं कोई नियम नहीं दूंगा, तो आओगे? मैंने कहा, फिर तो आ जाऊंगा। ये बना था मूल धर्म में आने का कारण, कोई नियम लेके नहीं, महाराज को नियम दे करके इस मार्ग पे आया है। उस माध्यम से धर्म में थोड़ी रुचि बढ़ी। नियम, महाराज ने नियम ले लिया, अब तो कोई डर की बात है ही नहीं, बात ऐसी ही है। और आचार्य महाराज तो इनके बहुत बड़े मिसाल हैं, उन्होंने कभी किसी को नियम दिए नहीं, और सबसे ज्यादा नियम लेने वाले किसके भक्त हैं? और आचार्य श्री ने किसी को नियम दिया नहीं। बहुत बड़ी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, वे शनै शनै मन को प्रभावित करते हैं और फिर वो मन दृढ़ता में परिवर्तित हो जाता है। अगले क्रम में आर्यका श्री समुन्नतमती माता जी अपनी जिज्ञासा महाराज श्री जी के समक्ष रखना चाह रही हैं। श्री समुन्नतमती जी। नमोस्तु महाराज श्री जी। एक बार मैंने आचार्य भगवान को शिक्षा देते हुए सुना था कि सहनशील, संवेदनशील, स्नेहशील नारियों से बड़े बड़े परिवार चला करते हैं। और मैंने पूज्य श्री दृढ़मती माता जी के चरणों में रहकर अनुभूत किया कि सहनशील, संवेदनशील, स्नेहशील आरिकाओं से, संघ नायिकाओं से बड़े बड़े आरिका संघ चला करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्त्री पर्याय में सहनशीलता, संवेदनशीलता और स्नेहशीलता आती कैसे है? कुछ विषय ऐसे होते हैं जो स्वभाव से आते हैं, क्योंकि स्त्री पर्याय में यदि सहनशीलता नहीं होगी तो वह स्त्री पर्याय को वो अपने आप में सुखमय नहीं बना पाएगी, और संवेदनशीलता नहीं होगी तो वह असहाय हो जाएगी, कोई उसका सहारा नहीं बनेगा। और स्नेहशीलता यदि नारी में नहीं है तो वह अपना जीवन संयुक्त रूप से या
किसी भी एक समूह रूप से व्यतीत नहीं कर सकते। हर नारी की ये 3 गुण होना ही चाहिए। पुरुषों में नहीं होना चाहिए सो बात नहीं है, लेकिन नारी जीवन में होना ही चाहिए। और जिसमें त्यागी वृत्ति में ये यदि गुण हो जाते हैं तो समाज की और धर्म की, संघ की बहुत बड़ी प्रभावना होती है और सहनशीलता की जो स्थितियां बनती हैं, क्योंकि सहन तो हर क्षेत्र में करना ही पड़ेगा। इस संसार में जीने के लिए चाहे ग्रस्त हो चाहे त्यागी वृत्ति हो, उसको सहिष्णु होना ही पड़ेगा। सहिष्णु होते हुए बिना वो स्वयं सुखी नहीं रह सकता, अपने निशक्ति जागरण नहीं कर सकता, आत्मशक्ति को जागरण नहीं करता। सहिष्णुता हमारी शक्तियों को जागृत करती है, सहिष्णुता हमें विल पावर देती है, सहिष्णुता हमें जीने का हौसला बुलंद करती है। और संवेदनशीलता दूसरे को उठाने का भाव करती है। संवेदनशीलता में हमें दूसरे को गले लगाने का भाव आता है, संवेदनशीलता में हमें दूसरों के आंसू पहुंचने का भाव आता है। संवेदनशीलता से हमारा वात्सल्य और सम्यक दर्शन का स्थिति अंग प्रकट होता है। और स्नेहिता जो बढ़ती है, वह स्नेहिता एक साधर्मी के प्रति जो स्नेह बढ़ता है, उससे हमारे अंदर गुणों को प्रकटपना मिलता है। आगे बहुत सारे कार्य और स्त्रियों में होना ही चाहिए और दृढ़मति में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारी शक्ति के लिए आज मुनि श्री जी ने इस जिज्ञासा के समाधान में जो आप सबको 3 संदेश दिए हैं, मैं फिर से उसको रिपीट करती हूँ। उन्होंने कितनी सुंदर बात कही है कि नारी शक्ति के अंदर ये तीनों गुण होना चाहिए। यदि स्नेहशीलता नहीं है तो आप संयुक्त नहीं रह सकते, संयुक्त परिवार में नहीं रह सकते। दूसरा, सहनशीलता अगर आपके अंदर नहीं है तो जीवन जीने के लिए जो विल पावर चाहिए, वो विल पावर आप नहीं बढ़ा सकेंगे। और संवेदनशीलता के लिए उन्होंने कहा है कि जो हमारे अंदर दूसरों को ऊंचा उठाने का पवित्र भाव होता है, यदि वो हमारे अंदर है तो उस भाव से हम स्वयं ऊपर उठेंगे और दूसरे को भी ऊपर उठाने का प्रयास कर सकेंगे। पूरी नारी शक्ति जो यहाँ उपस्थित है, तीनों गुणों को जैसे बने तैसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आजकल सब कहते सुने जाते हैं, कहते हैं कहाँ तक सहन करूं, कहाँ तक सहन करूं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। यहाँ तक कि मैंने भी कह दिया मुनिराज श्री पूज्य सागर जी से कि अब मेरे से सहन नहीं होता। आप 2 दिन हो गए सागर यहाँ निकट में आए, गोपालगंज में जेल में हो गया, यहाँ कटरा में हो गया, यहाँ मोराजी में हो गया, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। अब तो उदासीन आश्रम आपको, अब मेरी कोई असहनशीलता तो नहीं थी, नहीं ना। असहनशीलता हो तो कोई बात नहीं। और अगर इस बात से आप सब लोगों को लाभ मिला है और इस उदासी आश्रम का प्रांगण आज मुझे जिस रूप में देखना था, गुरुजी कब आएंगे क्या पता है। वे तो मध्य प्रदेश को छोड़ करके महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में आज मैं इतनी संतुष्ट हूँ कि मान लो मुझे आचार्य श्री जी के दर्शन हो रहे और ये पूरा दृश्य हमको दिखाई दे रहा है। अगले क्रम में आर्यका संयमती माता जी अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगी। आइए आर्यका संयमती माता जी, और ये सब प्रसंग आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो 3 प्रसंग है हर नारी के पास ध्यान में होना चाहिए। फिर से दोहरा लीजिए, स्नेहशीलता, संवेदनशीलता और सहनशीलता। सहनशील बनो, जितना सहन करोगे अंतरंग की शक्ति उतनी अधिक उद्घाटित होती चली जाएगी। आप सभी की आत्मशक्ति उद्घाटित हो, यही सद्भावना है। आर्यका संयमती माता जी
अपनी जिज्ञासा रख रही हैं। इसके उपरांत आरिका शास्त्रमती जी। नमस्ते महाराज श्री जी, भीम और बाहुबली के लिए जो शक्ति मिली है, तो उन्होंने अपने पूर्व जीवन में ऐसी कौन सी सेवा की है जिससे उनके लिए इतनी शक्ति मिली थी? बाहुबली के संबंध में तो कोई विशेष उल्लेख पढ़ने में नहीं आया। पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में इनके संबंध में जरूर कहा है कि उन्होंने पूर्ववत में ऐसी भैयावृत्ति की, ऐसा परिणाम किया कि मेरी जिंदगी में जब तक मेरे पास ताकत है, मैं किसी को बिना औषधि के मरने नहीं दूंगा। यानी यदि उसकी औषधि है और मिल सकती है तो मैं हर भरसक प्रयास उसको औषधि से जीवित रखूंगा। ऐसी भावना उन्होंने पूर्व भाव में की और भैयावृत्ति के समय उन्होंने इस प्रकार की स्थितियाँ भी बनी कि उस समय ऐसी स्थिति बनी कि कैसे हम कोई बीमारी को ठीक करें, तो भी उन्होंने संकलेश किया। उन्होंने कहा देखो सामने बीमार है, दवाई है, लेकिन मैं उसे लाने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में उनके पूर्व भाव में देवता का सिंहासन हिला और भीम की भावना पूरी की। तो भीम के संबंध में भैयावृत्ति और सबको निरामय देखने की भावना के परिणाम स्वरूप भीम को बल मिला, ऐसा मानना चाहिए। आरिका श्री शास्त्रमती माता जी अपनी जिज्ञासा रख रही है, समाधान चाहती हैं। द्वय मुनि श्री जी के चरणों में नमन, माता जी को वंदनामी। महाराज जी, मेरी शंका है, सूतक पातक वाले हम लोगों को छू जाते हैं तो क्या उन्हें भी पाप लगता है और हमें भी? और अगर वो छू जाते तो वस्त्र बदलने चाहिए क्या? सावधान तो रहना ही चाहिए, लेकिन फिर भी, क्योंकि ये सूतक पातक वाले हमें नहीं छुएंगे, लेकिन जो हमें छू रहे हैं वे तो सूतक पातक के साथ ही बैठे हैं, वो तो उनको छू करके आए हैं। सुआ सूतक वाले जो हैं डायरेक्ट सीधे अपन को नहीं छूते, लेकिन जिनके साथ उठते बैठते उनको तो छू रहे हैं और वो अपन को छू रहा है। इसलिए महान दोष नहीं है। भगवान को छूने में और अपन को छूने में बहुत अंतर है। अपना कमंडल भी ले लेते हैं, अपने अशुद्ध कपड़ों में भी भैयावृत्ति करते हैं, छू लेते हैं, तो इतना ज़्यादा विकल्प नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी रखना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। कायोत्सर करके ही उसको ये कहना चाहिए तस्मिच्छामि दुक्कड़ों। आरिका श्री तथ्यमती माता जी अपनी एक जिज्ञासा मुनि श्री जी के चरणों में। नमोस्तु महाराज श्री जी। मेरी जिज्ञासा महाराज श्री जी स्त्री पर्याय को लेकर के है। वर्तमान में जो हमने स्त्री पर्याय प्राप्त की है उसमें जो कर सकते थे वो तो हमने किया है, पर हम स्त्री पर्याय से मुक्ति तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये पर्याय किस प्रकार से हमारी छेद को प्राप्त हो और आगे पुरुष भव को प्राप्त करके आचार्य श्री जी कहते हैं कि एक भव की साधना करना चाहिए, तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे लिए एक भव ही शेष बचे संसार का। नमोस्तु महाराज श्री जी। आरिका वो व्रत लेने के बाद हमें मात्र एक ही चिंता रखना है, सम्यक्त की विराधना न हो, और जो जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान की विराधना न हो। स्त्री पर्याय का बंध दूसरे गुण स्थान तक होता है, स्त्री वेद का बंध, और स्त्रियों में जो उत्पन्न होता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। कहीं भी तीन लोक में, चाहे देव हो, चाहे चौथा काल हो, चाहे तीर्थंकर की माता हो, चाहे वो सची हो, कितने भी कोई हो, स्त्री पर्याय मिथ्यात के साथ ही उदय में आती है। तो और पंचम गुण स्थान और चौथे गुण स्थान बनने वाला व्यक्ति स्त्री पर्याय में नहीं जाता। अपने गुण स्थान की सुरक्षा करो, और गुण स्थान की सुरक्षा सबसे बड़ी। कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों से तो सब बच चुके हैं, बस जो कसाय भाव है, अंदर राग और देश की जो कणिकाएं हैं, ये अपना अध्वान काल पार न कर पाए। अध्वान काल यानी इनका जो काल होता है, उस काल के अंदर कोई राग और द्वेष मन में आ जाए, अपनी गुणस्थान की सीमा के अंदर उसको तुरंत खत्म करना चाहिए, तुरंत उसका विसर्जन करना चाहिए, तो स्त्री पर्याय अपने आप समाप्त हो जाएगी।
आर्यकर श्री मननमती माता जी अपनी एक जिज्ञासा और इसके उपरांत अंत में आर्यकर श्री अनुभवमती माता जी अपनी एक जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज जी, हम आगम में पढ़ते हैं कि कोई भी कर्म जब उदय में आता है तो अपनी आबाधा को लेकर के पूरी करने के बाद आता है, लेकिन जो कर्म समय से पहले उदय में आता है, तप के माध्यम से उदय में आता है, तो उसमें जो आबाधा पड़ती है उस आबाधा की क्या स्थिति रहती है? पूज्यपाल वीरसेन स्वामी ने बंद की स्थिति में दो दशाएं कही, एक यथा स्थिति और एक बंद स्थिति। यथा स्थिति का अर्थ होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष है, ये यथा स्थिति है। लेकिन बंद का जो जब बंद स्थिति पड़ती है तो 7000 कम 70 कोड़ा कोड़ी की बंद स्थिति होती है। और जब उदय की स्थिति कही तो उन्होंने एक आबाधा काल कही, अचल आबाधा काल, अचलावली नाम से उसका संबोधन किया, बंधावली के नाम से उसका हो गया कि एक आवली काल तक तो कोई भी कर्म उदय उदीर्णा के योग्य नहीं होता है। उत्कृष्ट आबाधा काल जो है वो तो उत्कृष्ट है, लेकिन जब यदि कोई उदीर्णा करना चाहे तो बंद के कम से कम एक आवली काल के बाद ही उस कर्म को उदय में आ सकता है। और एक आवली कर्म के बाद बहुत कर्म बंद होते हैं जो यथा स्थिति पर अपनी पूर्ण आबादा के उदय में आते हैं, बाकी सब बीच में आ जाते। तो कम से कम एक आवली काल रुकना जरूरी है। इसमें भी कुछ बाधाएं छोड़ करके श्रेणी में एक नमक बंद होता है। नमक बंद उस समय होता है जिस समय कर्म अंतिम विच्युति को प्राप्त होता है और सोदय प्रकृति है और उसका बंद चल रहा है, और अंतिम समय में जब वो उदय में होती है उस समय वो नियम से कुछ ना कुछ बंद कर रही है, बंद हो रहा है, और अब सत्ता उसकी बनना नहीं, मात्र एक समय शेष रह गया है, उसे नमक बंद बोलते हैं। अब एक समय का बंद जब होगा वो एक आवली काल बाद उदय में आएगा और एक आवली काल तक उसको अब गुण स्थान में रहना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक समय में बंधा हुआ कर्म अंतिम फाली में जब अंतिम रूप होता है 9वें और 10वें गुण स्थान में, उस समय एक समय की भी आबाधा नहीं रहती, तुरंत बंधा हुआ कर्म उदय में आता है। सामान्य कर्मों में कम से कम एक आवली काल की होना चाहिए और एक आवली काल से ज़्यादा की भी आबाधा रहे तो हो सकता है। अब देखो, एक कर्म बंधा हुआ प्रथम कर्म निषेक है, मान लीजिए सपोज कीजिए 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का बंध है, 7000 वर्ष की उसमें आबाधा पड़ी। अब पहला निषेक बंद स्थिति में 7000 वर्ष में टिका हुआ था। जैसे 7000 वर्ष व्यतीत हुए या बीच में परिणाम हो गए, वो 7000 में उदय में आने वाला निषेक इतने ऊपर जाके फेंक दिया कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद उदय में आएगा। बंद स्थिति 7000 वर्ष उदय में आना था, लेकिन उसका उत्कर्षण करके और जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद जो निषेक उदय में आना था, उस निषेक में उसको निक्षिप्त कर दिया। अब वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद उदय में आएगा, इसलिए प्रत्येक निषेकों की आबाधा उदय उदीर्णा के द्वारा परिवर्तनशील होती है और सामान्य प्रकृति की अपेक्षा से कम एक आवली काल होता है। आर्यका श्री अनुभवमती माता जी अपनी एक जिज्ञासा मनीश्री जी के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, वंदामी माता जी। महाराज जी, संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, और शरीर संबंधी हो या कोई भी संबंधी हो। दूसरी बात, संकट को संकट मानना ही नहीं चाहिए, व्यवस्था है। गाड़ी जब कोई चलाता है तो ये ना माने कि गाड़ी पंचर होना समस्या है, नहीं, ये व्यवस्था है। इसलिए गाड़ी आते ही साथ में स्टेपनी दी जाती है कि पंचर हो सकती है। स्टेपनी क्या बता रही है? अभी नई गाड़ी है कि पुरानी?
फिर स्टेपनी क्यों? यानी गाड़ी बनाते समय निर्णय हो चुका है कि गाड़ी चलेगी तो ये समस्या आएगी। तो जिंदगी में जब भी चलोगे ये मान के चलना चाहिए समस्या आएगी। समस्या को व्यवस्था बना लो, कोई समस्या रहेगी नहीं। परिस्थिति एक व्यवस्था है, कर्म उदय में आएगा, वो हमें अपना फल देगा, ये कर्म की व्यवस्था है। कर्म की व्यवस्था है कि उस अशुभ कर्म बनाए। कांटे पर पैर रखेगा तो ये समस्या कहाँ है? कांटे की व्यवस्था है कि जो हमारे पे पैर रखेगा हम उसको चुभेंगे, उसकी व्यवस्था है। बिच्छू डंक मारेगा क्योंकि उसकी ये व्यवस्था है। वो संकट, वो तुम्हारे लिए संगठन दे रहा है, वो उसका स्वभाव है। कांटा तुम्हें चुभन दे रहा है कि कांटा का चुभना उसका स्वभाव है, वो उसकी व्यवस्था है। सांप के अंदर जहर होता है, वो उसकी व्यवस्था है। तुम्हें समस्या है, तुम मान रहे हो कि सांप मुझे काटेगा मर जाएगा। सांप से पूछो, बोले तो हमारी व्यवस्था है। सांप तो अपन सब समस्या को व्यवस्था में परिवर्तित कर दें, समस्या ही नहीं रहेगी, सब व्यवस्थाएं बन जाएंगी। आरिका संघ के उपरांत ब्रह्मचारिणी बहन विमलेश जी अपनी एक जिज्ञासा मुनिराज श्री जी के समक्ष रखना चाह रही है। विमलेश जी, हेलो। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। अध्यात्म शिरोमणि कुंद कुंद भगवान ने समय सारजी ग्रंथराज में कर्ता कर्म अधिकार में एक बात कही है, जीवो न करेदि घड़म नेवपणम नेव शेषगे दब्बम जोगो उपा दगाए तेसम हवरि कत्ता, कि जीव घड़े का, पटका, घट आदि अन्य द्रव्यों का कर्ता नहीं है, लेकिन बाद में ये कहा कि योग और उपयोग उसका करता है। तो जीव से अलग, जीव तो करता नहीं है लेकिन उपयोग और योग करता है, तो जीव और उपयोग में अलग अलग कैसे? जीव बिल्कुल भिन्न चीज है, उपयोग भिन्न चीज है। लक्षण कभी लक्ष्य नहीं हो सकता, लक्ष्य कभी लक्षण नहीं हो सकता। संज्ञा पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने टीका में लिखा, संज्ञा लक्षण स्वरूप भेदात। संज्ञा लक्षण और स्वरूप ये भेद ही वास्तविक भेद है। तो गुण में और गुणी में लक्षण भेद है, स्वरूप भेद है और संज्ञा भेद है। वो लक्षण है, वो लक्ष्य है, वो गुण है, वो गुणी है। तो इस भेद के कारण से दोनों की अर्थ क्रिया भिन्न है। आत्मा कभी जानती नहीं है, आत्मा ज्ञान गुण से जानती है। आत्मा ज्ञाता होती है, आत्मा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कभी ज्ञाता नहीं होता, आत्मा ज्ञाता होती है। जितना ज्ञान और आत्मा में, गुण और गुण में इतना ही अंतर है समझने के लिए। धन और धनी, धन और धनी, धन के बिना धनी नहीं है, लेकिन धनी भिन्न चीज है और धन भिन्न। इसी प्रकार ज्ञान और ज्ञानी दोनों हैं। ज्ञान तो नौकर है, ज्ञान तो करण है, ज्ञान तो आत्मा की कार्य करने जानने के लिए एक प्रकार का साधन है। मालिक तो आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा है, ज्ञायक स्वभावी आत्मा है। ये बात अलग है कि ज्ञान के बिना वो ज्ञाता दृष्टा नहीं, लेकिन मालिक कौन है? इसलिए आत्मा मालिक है। जैसे एक नौकर है, एक मालिक है। गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी किसकी चला रहा है? बस मालिक गाड़ी नहीं चला रहा, मालिक की चला रहा है। इसी प्रकार ज्ञान उपयोग करता है, आत्मा करता नहीं है। लेकिन वही कुंद कुंद भगवान ने यह भी तो कहा है, जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम पर्णम दी, पुग्गल कम निमित्तम तहेव जीवो भी पर्णम दी। ये भी उसी समय सार में कहा है। तो जहां उपादान कर्ता की बात आती है तहां पूज्यवर निषेध करते हैं, और जहां निमित्त कर्ता की बात आती है तो उस कर्तापन को स्वीकार करते हैं। जब जब अकर्तापन आवे तब तब हमें मानना चाहिए ये जीव की उपादान शक्ति की बात कर रहे हैं। उपादान शक्ति कभी परद्रव्यों का कर्ता नहीं होती, उपादान शक्ति। और ज्ञान शक्ति किसी का कर्ता नहीं होती, ज्ञान उसको आकार देने में उपयोग। ज्ञान उपयोग, कुम्हार जो घड़ा बना रहा है उसमें ज्ञान का उपयोग को निमित्त कर्ता कहा गया है। इसलिए
जब कर्ते की बात आए तो जैन दर्शन के सभी लोग ये मानना यहाँ निमित्त कर्ता की बात कही जा रही, और जब अकर्ता की बात आए तो समझ लेना यहाँ उपादान दृष्टि की बात कही जा रही है। इस अपेक्षा से दोनों का सामंजस्य बैठालना चाहिए। अगले क्रम में ब्रह्मचारिणी चंदा जी और इसके उपरांत जयंती बहन। श्री के चरणों में नमस्ते। महाराज श्री, मिथ्यात के दो भेद हैं, गृहीत मिथ्यात और अगृहीत मिथ्यात। तो क्या अनादिकाल से गृहीत मिथ्यात भी हो सकता है? नहीं, गृहीत मिथ्यात काल मात असंख्यात कल्प काल व्यतीत करने के बाद हुंडा और सर्वगुणी में ही प्रकट होता है। लेकिन विचारधाराएं गृहीत किसे कहते हैं, अगृहीत किसे कहते हैं वही 5 भेद। अगृहीत में भी 5 हैं, वैनिक, संशय, विपरीत, अज्ञान आदि, और गृहीत में भी वही है। इनके आयतन होते हैं और अगृहीत मिथ्या दृष्टि के आयतन नहीं होते, विचार होते हैं। कई लोग कहते हैं कि गृहीत मिथ्यात के 5 भेद हैं, संशय, वैनिक, एकांत आदि। नहीं, ये अगृहीत के भी हैं, क्योंकि पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने ऋषभ देव की पूर्व भाव की पर्याय में जब वो विधेय क्षेत्र के अंदर थे, वहां पर गृहीत मिथ्यात नहीं होता। वहां पर उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ जब वो मंत्रणा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो एक क्रियावादी है, एक अक्रियावादी है, एक नित्यवादी है और एक अनित्यवादी है। उन मंत्रियों के साथ बैठाल करके जब उन्होंने चर्चा की तो वहां तो गृहीत मिथ्यात होता नहीं था, लेकिन विचारों में ये 5 भेद पाए जाते हैं। आयतन होने का नाम, आयतन का अर्थ खोटे गुरु, खोटे साथ, खोटे, इनको आचरण में मानने वाले जब हो जाते हैं तो गृहीत मिथ्यात हो जाता है, और विचारों तक जब रहता है तब वह गृहीत मिथ्यात रहता है। गृहीत मिथ्यात मात हुंडा और सर्वगुणी काल में 5 भरत और 5 ऐरावत में ही होता है। भरत क्षेत्र में भी ब्रजयार पर्वत की श्रेणी में गृहीत मिथ्यात नहीं होता। ब्रजयार पर्वत कर्म भूमि में भी बहुत सारी कर्म भूमि विधेय क्षेत्र में नहीं होता। शंभु रमण द्वीप समुद्र में गृहीत मिथ्यात नहीं होता। तो ये हुंडा और सर्वगुणी देन के कारण भरत रावत में जहाँ 6 कारणों की व्यवस्था है वहाँ जानना चाहिए। बहन जयंती जी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना में माता जी। महाराज श्री 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि काल तक तीर्थंकर रहते हैं, उनका तीर्थ काल प्रवर्तन होता है, तो वो कैसे बनता है? और भोग भूमि में उच्च गोत्र ही होता है, तो क्या वहाँ के त्रयंचों के लिए उच्च गोत्र हो सकता है? भोग भूमि में, भोग भूमि में उच्च गोत्र ही होता है, तो वहाँ के त्रयंचों के लिए उच्च गोत्र हो सकता है? पहला बात, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक जो तीर्थंकर प्रकृति का काल कहा गया है वह काल भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्रों में घटित नहीं होता। मात कोई जीव तीर्थंकर में 5 कल्याणक जो मनाते हैं जिनके, उनका तो नियम बनाया गया कि 30 वर्ष के पहले वो दीक्षा ही नहीं ले सकते, फिर तीर्थंकर का प्रवर्तन कैसे? अब रही बात 3 कल्याणक, 2 कल्याणक मनाने वाले तीर्थंकर भी विधेय क्षेत्र में होते हैं। उनके संबंध में आगम में कोई कथन नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये कथन जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के प्रवर्तन का है, इसी कथन से यह पुष्टि होती है कि 3 कल्याणक को 2 कल्याणक मनाने वाले कोई जीव 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में किसी जीव ने मुनि दीक्षा ली और तीर्थंकर का बंध किया और एक अंतर मुहूर्त के अंदर उस तीर्थंकर का उदय आ गया, तो ऐसा संभव है। लेकिन अभी तक कोई उदाहरण आगम में, शास्त्र में ऐसा देखने को नहीं मिला जिसे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ हो। लेकिन ये प्रश्न है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि तीर्थंकर के प्रवर्तन काल की घोषणा है। यही सूत्र हमें 3 कल्याणक और 2 कल्याणक में घटाने के लिए बाध्य करता है। उच्च गोत्र जहाँ तक भोग भूमि में है, त्रियंशों का उच्च गोत्र नहीं होता, नीच गोत्र होता है, क्योंकि त्रियंशों के सदा नीच गोत्र ही होता है। मात्र एक विषय पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने त्रियंशों के भी व्रत आदि के माध्यम से, गुणों के माध्यम से
गोत्र परिवर्तन की चर्चा की कि गोत्र परिवर्तन उनका हो सकता है। तो बस इस संदेह के कारण से अपन इस विकल्प प्रश्न के कारण से ले सकते हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है कि त्रियंचों में उच्च गोत्र हो। यहाँ की जनता के चेहरे देख करके अब मुझे ऐसा लग रहा है कि माता जी ये तो सब आपके और महाराज जी के बीच के प्रश्न हुए हैं। जनता को इसमें क्या लाभ हुआ है? लाभ तो होना ही चाहिए। आप ध्यान से सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा लाभ है। आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, आप आगम के शब्दों को सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा लाभ आपको मिला ही है। फिर भी आपके उतने प्रसन्न चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए मैं आगे के जो भी थोड़ा सा शेष समय बचा है, बीच में त्यागी व्रती के बीच में मैं ये मानसी बहन को रखती हूँ कि वो अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगी। इसके उपरांत सुप्रिया बहन तैयार रहेंगी और शीघ्रता से अपनी शंका रखें। शीतलत्कारों का और पड़ा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज, नमोस्तु 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 गंगाई माता जी। महाराज जी ने मेरी जिज्ञासा यह है कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसको बोला जाता है कि बार बार खाना, ज़्यादा अंतराल ही रखना खाने के बीच में, पर जब महिला 2 बार खाने में ही संतुष्ट है तो क्या उस महिला को उस जीव को सताने का पाप लगता है? और क्या महिला अगर 2 बार खाने से या 3 बार खाने से संतुष्ट है तो क्या ये महिला की तृप्ति हुई या उस जीव की तृप्ति हुई कि वो महिला 2 बार से ही संतुष्ट है? ये डॉक्टर का, वैद्य का विषय है, क्योंकि वो किस प्रकार से उस बच्चे का पोषण करने की बात करते हैं उस पर विचार करना चाहिए। डॉक्टर और वैद्य इस बात को बचा सकते हैं कि तुम्हारी संतुष्टि से बालक संतुष्ट हुआ है या नहीं, तुम्हारे नहीं खाने से बालक की भूख बढ़ी है या घटी है, यह निर्णय आज का डॉक्टर वैद्य कर देता है। कई बार तुम्हें उपवास करने में कर लग सकता है, लेकिन डॉक्टर मना करता है। कुछ चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं होती, लेकिन डॉक्टर खाने को कहता है। तुम लोगों का मन होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहता है आप खाइए। यानी डॉक्टर वो जान रहा है कि तुम्हें भली ठीक नहीं लग रहा है वो भोजन, लेकिन बच्चे के लिए लाभदायक है। इसलिए जो उस समय भोजन आदि बनाना, डॉक्टरों को इस समय ये भोजन करना तुम्हें अनिवार्य है। इससे सिद्ध होता है कि माँ को अपनी इच्छाओं पर कम ध्यान देना चाहिए, बालक की इच्छाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बीच में पुरुष वर्ग से मैं भूतपूर्व पंचायत के अध्यक्ष व्रती सप्तम प्रतिमा के धारी, आज जिनको आप लोग यहाँ के भामाशाह बोलते हैं, आपका नाम इसमें आया है। हाँ, तब तक आप लोग यहाँ साधिका मंडल के साथ में आप यहाँ खड़े हो जाएंगी शंका समाधान के लिए। साधिकाओं में से भी मैं चाहूँगी एक ही साधिका निर्णय ले ले आज, फिर अगले किसी भी अवसर पर उनसे जिज्ञासा रखी जाएंगी, क्योंकि मुझे बार बार कहा जा रहा है कि समय पूर्ण होने को है और अंत में महाराज श्री जी से कुछ एक विशेष बात और सुनना चाहते हैं। चलिए बोलिए। हेलो, मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं उस मार्ग पे अपने आप को कैसे आगे ले जा सकूं ताकि मेरे भी संलेखना पूर्वक मरण हो सके। नमोस्तु महाराज जी। वो मार्ग ही संलेखना का होता है। जैन दर्शन का जो भी साधना है, जो भी मोक्ष मार्ग हैं, वो मरण की कला सिखाते हैं। वृत्ति बनना, प्रोषदोपवास आदि करना, ये सब संलेखना की ही तैयारी है। इसलिए अपने व्रतों को निरतिचार निर्दोष पालन करने में ही अंतिम संलेखना को निहित मानना चाहिए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा उम्मीद लगाकर बारंबार नमोस्तु।
गुरुजी मेरा आपसे यह प्रश्न है कि बोला जा आचार्य गुरुदेव बोलते हैं कि पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी करना गलत बात है, उस चीज को मना किया जाता है, ऐसा क्यों? नौकरी करना हमारे यहाँ है ही नहीं। ऋषभदेव ने सब आजीविका के साधन बनाए, यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि तुम लोहार बन जाओ, खाती बन जाओ, चर्मकार बन जाओ, लेकिन नौकर मत बनो। षट कर्मों की जब व्यवस्था बनाई तो उन्होंने एक शिल्प और विद्या को दिया, उसको करने के लिए उन्होंने शूद्र संज्ञा दी और ये सारी कलाएं उन्होंने सिखाई कि भाई कैसे क्या करना, मटके बनाना आदि, कुम्हार आदि, ये सब कार्य कर। लेकिन कोई भी ऋषभदेव ने नौकरी को आजीविका का साधन नहीं बताया। पूरा महापुराण हमने देखा, 72 कलाएं हमने पढ़ी कि 72 कलाओं में एक कोई कला ऐसी हो कि नौकरी कैसे करना चाहिए, नौकरी कैसे करना चाहिए, मालिक को कैसे खुश करना चाहिए, नौकरी पे कैसे ये 72 कलाओं में एक भी नौकरी नाम की कला नहीं आई। तो अब इन सब चीज़ों से तो मैं तो पूर्वजों के अनुकरण को ही करने की बात कह सकता हूँ, क्योंकि जितना वो ऋषभदेव सोच सकते थे उतना हम नहीं सोच सकते हैं, इसलिए मना किया जाता है। क्योंकि नौकरी में स्वाधीनता का नाश होता है, नौकरी में व्यक्ति को पराधीन 24 घंटे डर रहता है और हमेशा नौकरी वाला व्यक्ति अपने बॉस का बुरा विचारता है, कभी अच्छा सोचते ही नहीं। एक का मेरे पास उदाहरण है कि मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी, जेल सिंह उस समय सीरियस थे, बोले महाराज जी कल संडे है, जेल सिंह आज ही चले जाएं तो हमें 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो मैंने कहा 1 दिन की छुट्टी के लिए वो व्यक्ति को तो इस प्रकार की स्थितियां रहती। गुरुजी तो क्या इसका मतलब एक्सपीरियंस लेना भी सही नहीं है उस चीज मजबूरी का कोई प्रश्न नहीं होता। अब आज का युग तो आज तो तुम्हारा राजा ही नहीं, राष्ट्रपति खुद नौकर है, सारे लोग नौकरी का प्रण है। आज सबसे बड़ा अनर्थ तो यही हुआ कि आज गुरु पद पर रहने वाला जो शिक्षक था उसको भी अंग्रेजों ने कर्मचारी बना दिया। शिक्षक किसकी श्रेणी में आते हैं? कर्मचारी श्रेणी में आते हैं। तो वे सब यहाँ पर संस्था के महर्षि जी, संतों की वाणी है कि प्रभु, चलो आधा बोल दिया आप क्या। संतों की वाणी है कि प्रभु खोजने से नहीं खो जाने से मिलते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रभु में खोते कैसे हैं गुरुजी? हमारे आचार्य सिंह ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, संतों की संगति से लोग संत बने या ना बने, संतोषी जरूर बन जाते हैं। यही स्थिति है। अंतिम दौर में यहाँ के मंत्री पीसी जैन अपनी जिज्ञासा बहुत सारे लोग रखना चाह रहे हैं। मैं यहीं से सभी से कह देती हूँ, बहुत सारे लोगों की बात, तब तक इनको एक बच्ची को दे दो जल्दी से। हाँ, तब तक इस बच्ची को पकड़, ये उठा के दे दो। तब तक ये बच्ची बीच में बोल रही है एक अपना क्वेश्चन, जल्दी दे दो। नमस्ते महाराज जी, आत्मा कैसी होती है और वो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? आत्मा जब कोई तुम्हें चोटियां लेता है, चिकोटी, तब जैसा दर्द होता है बस वही आत्मा होती है। तो आप यहाँ चिकोटी लेकर देखो, जब चिकोटी लोगे ना तो बस जो तकलीफ होगी बस वही आत्मा होती है। महाराज जी, दिव्य दृष्टि के आप धनी हैं, दशा के समाधान के लिए आप हिमालय हैं। आपसे मेरे मन में एक प्रश्न आया है। समाधि भावना में हम पढ़ते हैं, आज हमारे लिए ये अवसर मिला है कि साधिकाओं की सेवा हम करें। उसमें एक लाइन आती है,
जागे नहीं कसाए, ना वेद ना सताए। हम चाहते हैं कि आप हमें विस्तृत निर्देश दें कि यह लाइन आदर्श में परिवर्तित बने और हमारी ट्रस्ट मैं कमेटी इस पक्ष में नहीं हूँ कि आप लोग साधकाओं की सेवा करें। जैन दर्शन किसी को सेवक और दास नहीं बनाता। जैन दर्शन तो ये कहता है आप इनके लिए अपने जीवन का सहयोग करके अपने व्रत का पालन करें। हमारे यहाँ सल्लेख बैया वृत्ति सेवा नहीं है, व्रत है। व्रत है और व्रत जो होता है हमारा धर्म होता है। सेवा करना तो एक सेवक है ना, महाराज की सेवा होती है। ये वैष्णव दर्शन से आया कि हम भगवान की सेवा करते हैं अभिषेक पूजन करने के लिए। लोग कहते हैं ना हम भगवान की सेवा करके आ रहे हैं, नहीं, सेवा है ही नहीं। वहाँ तो हमारा भक्ति है, गुण है, हमारा धर्म है, हमारे आवश्यक है। हम महाराज की सेवा करके आए नहीं, हम तो अपना व्रत पाल के आए, वैयावृत्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मानना चाहिए। यानी हमने आज पहले कहा कि आप अपने जीवन का मंगल स्वरूप मान करके इनके जीवन को अपने आप में अवभाग्य माने और इनकी परिणति के लिए ना वेदना सतावे ना कसाएं, ये भावनाएं हैं। अंतिम दौर में जीतना चाहिए। अंतिम दौर में भाई आशु जी और अंत में ब्रह्मचारिणी हेमलता जी। आदेश जी, हाँ आदेश भाई भी तैयार। हेलो, हम सबके भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, चमत्कारी सुधा सागर महाराज की जय। महाराज जी, हम लोगों के घर पे अभी तक देह त्याग नहीं हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं जो दादा दादी हैं, बहुत विशुद्ध परिणाम है, उनकी समाधि आपके सानिध्य में हो। एक क्वेश्चन जो परसों कटरा में प्रवचन हुए थे उसमें एक व्यक्ति और 2 व्यक्तियों के क्वेश्चन आए थे। पहला व्यक्ति जो हम बनना नहीं चाहते, दूसरा व्यक्ति हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से प्रयासरत हैं और हम उसमें और क्या परिवर्तन कर सकते हैं और अच्छे से क्या बन सकते हैं। मैंने सब कुछ बता दिया, रास्ते भी बता दिए, मार्ग भी बता दिया, मंजिल भी बता दी। अब मैं तुम्हें कंधे पर बैठा करके तो नहीं ले जा सकते। युवाओं के लिए स्पेशली हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ गुरु आल्सो माइल्स स्टोन। गुरु गाड़ी नहीं है जिस पर तुम बैठ के चले जाओ। गुरु ड्राइवर नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी चलाए। गुरु सड़क नहीं है जिस पर तुम चल जाओ। गुरु जो कुछ भी है एक माइल्स स्टोन है जो रास्ता बताता है। इधर जाओगे तो यहाँ पहुँचोगे, इधर जाओगे तो यहाँ पहुँचोगे, जाना कहाँ है एज यू लाइक। महाराज जी, सुधारने के लिए एक बार बोला था नेचर, जो सागर वालों का आपने नेचर पे बात करी थी, हम उसके लिए आपका सानिध्य चाहते हैं जिसमें आप एक हाँ, भावना चातुर्मास जरूर एक जरूर भाई आदेश जी, बातें जरूर है हम लोगों के लिए। नमस्ते भगवान, नमस्ते। हेमलता बहन, अब जिनको भी प्रश्न पूछना है भाग्योदय में कल होगा, आप भाग्योदय में पूछिएगा। नमस्ते महाराज श्री, वंदना है माता जी। इसके उपरांत आदेश जी। मेरी भावना में आया है कि दृष्टि दोषों पर न जावे, तो महाराज श्री दृष्टि दोष से कैसे बचे हम? अब ये तो स्वरूप के ऊपर चिंतन है, वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए हम जिस समय दूसरों के दोष देखते हैं उस समय ये क्यों नहीं देखते कि उसके पीछे उसका कोई गुण भी छुपा हुआ है। और जब हम दूसरों के दोष देखते हैं तो कहीं ये तो नहीं सोचते हैं कि वही दोष हमारे पीछे कहीं छुपा हो, क्योंकि जो जैसा होता है उससे दुनिया वैसी ही दिखती है। एक कहावत है आपके हिंदी में, सावन के आंधरे को हरा ही हरा दिखे। तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसे ही दिखता है। यदि दृष्टि अपनी बदल जाए तो सब अच्छा ही अच्छा दिखता है। देखिए भाई आदेश जी, एक जिज्ञासा और रखने दीजिए। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव हम लोग अभी गुरुदेव 24 थाना का स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग, उसमें आया है नपुंसक वेद चुप्त गुणस्थान तक होता है, स्त्री वेद पंचम गुणस्थान तक और पुरुष वेद 9वें गुणस्थान तक। तो उसके बाद गुरुजी कौन सा वेद शुरू हो जाता है? तीनों वेद 9वें गुणस्थान। पहली बात तो 9वें गुणस्थान तक बंद है,
दूसरे गुण स्थान में नपुंसक वेद का बंध होता है। उदय तो 9वें गुण स्थान तक होता है। स्त्री वेद का बंध भी दूसरे गुण स्थान तक होता है। बंध उदय जो है 9वें गुण स्थान तक रहता है। उसके बाद वेद सहित हो जाते हैं। शरीर का वेद तो बनेगा। हमारे यहाँ शरीर के वेद को वेद नहीं कहते, द्रव्य लिंग कहते हैं। ये औदारिक शरीर का परिणमन है। औदारिक शरीर के अंगोपांग नाम कर्म के उदय से द्रव्य की रचना होती है। और जो भाववेद होता है वो कषायात्मक होता है, वो 9 कषायों के अंतर्गत आता है। तो जो परिणामात्मक होता है वो 9वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है। जो औदारिक शरीर और अंगोपांग नाम कर्म का उदय ऊपर रहने से शरीर तो उनका बना रहता है, पुरुष का ज्यों कहते हो अंदर की कसाई खत्म हो जाती है। ये छोटी सी बच्ची मेरे से बार बार बोल रही है, उसको बाहर जाना है कहीं, इसलिए उसको अंत में खड़ा कर दिया गया है। उधर मधुमक्खी काटती है तो वो तुरंत मर जाती है, तो अगर मधुमक्खी ने हमें काटा तो उसका पाप हमें लगेगा कि वो मर जाएगी। तो तुमने उसको मारा क्यों? तो काटता तो काट देना, तुमने उसको उसने तो काटा ही, तुमने मार दिया। नहीं नहीं नहीं, अपने आप कभी नहीं मरती काटने से। हम यदि हाथ लगा देंगे तो मर जाती है। उसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो नहीं जानती है, वो अपना बचाव करती है, लेकिन फिर भी हाथ वहाँ पहुँच ही जाता है। जय बोलिए मेरे श्री सुधा सागर जी महाराज की। और अब मुनि महाराज की आरती होगी। कौन भाग्यशाली होंगे? जो भी भाग्यशाली है वो अपनी तत्काल राशि बोले। हाँ, आरती है 11,000 नहीं, थोड़ा सा और बढ़ाएं, थोड़ा सा और बढ़ाएं जल्दी। 11,000 रुपए आ चुका है नाम, जल्दी बोले सभी लोग। देखिए बैठे अभी, ये आपका 146 देशों में प्रसारण जा रहा है, जल्दी करें। 21,000 रुपए और बोले। और कोई भाग्यशाली 21,000 रुपए आज महेश मिलारा जी के हार हुए, सभी व्रती भाई बहनों का हार उनके यहाँ पर होगा। 21,000 रुपए एक, 21,000 रुपए दो। हाँ, यहाँ जो आरती की राशि आएगी वो दासीन आश्रम में ही, साधिका आश्रम में खर्च की जाएगी, ये ध्यान रखें। बैठ जाओ भैया, जो चीज बोलते मान्या जी, बैठ जाइए भी। हाँ चलो, 21,000 की एक नाम बोले, 21,000 वालों का श्री विमल कुमार जैन, उनका परिवार आ जाए। और 11,000 में इंजीनियर संकेत जैन, ये दोनों ने राशि ली है, गोली ली है, और संजय भी है खड़ा। आरती के लिए 51,000 रुपए की राशि सचिन भैया और सचिन केसली वाले, संदीप पटना वाले भाइयों की तरफ से। भैया बैठे व्यवस्थित हो। 51,000 रुपए की राशि सचिन भैया और संदीप पटना परिवार आ जाए और आरती करो। 21,000 और 11,000 वाले लो बोल। सुधा सागर आज उतारूं आरतियां।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे